राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में शुक्रवार शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई। उस्मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुरी की गली नंबर 22.5 में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब एक पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। ये पूरी घटना शुक्रवार शाम करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार 20 वर्षीय पीड़िता अलीशा का अपने पति फैसल से लंबे समय से विवाद चल रहा था। अलीशा अपने पति से तलाक चाहती थी, जिसे लेकर दोनों के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। इसी तनाव ने शुक्रवार को खौफनाक रूप ले लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि फैसल अपने एक दोस्त के साथ अलीशा के घर पहुंचा। आरोप है कि फैसल के दोस्त ने अलीशा को पकड़ लिया और इसके बाद फैसल ने एक के बाद एक लगभग 18 बार चाकुओं से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। गंभीर हालत में अलीशा को पहले JPCH अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी हालत को देखते हुए तुरंत GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल अलीशा का उपचार जारी है और उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद आरोपी पति फैजल ने खुद को ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अवाक हैं कि घरेलू विवाद इस कदर खौफनाक रूप ले सकता है। अलीशा की वालदा मदर हैं, जो अलीशा के साथ हुआ है उसके हस्बैंड ने जो चाकूबाजी की है, क्या पूरा मामला जरा बताइए हमें। जी सर, ये आए तब मेरी लड़की घर पे आई थी मेरे, तो डिवोर्स का पेपर देने आया था। मेरी लड़की ने कहा कि मैं डिवोर्स दूंगी, ये कह रहा मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। तो है ना, वहाँ मेरे घर पे से बाहर ले गया और बाहर कह रहा तुझे मारूंगा। बाहर ले आके इन्हें चाकू मारे। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो उसके साथ और कौन था? एक लड़का और था, उन्हें हाथ पकड़े, उन्हें मारा, 18 चाकू मारे। तो उसको जानते हैं आप? नहीं, उसका वो उस फैसल का दोस्त था वो। अच्छा, ये मामला कब से चल रहा है मियाँ बीवी में, जरा ये और बताइए। ये साल भर हो गया था शादी को। इन्हें 5-6 महीने रखा, फिर इन्हें छोड़ दिया, माँ पप्पा को छोड़ दिया था। फिर लिया, फिर 3-4 महीने रखा, फिर इन्हें चाकू मार दिया था उसकी गर्दन पे, तब भी मिलाप हो गया था इनका। फिर इन्हें क्या नाम है, वहाँ से आने के बाद इन्हें फ़ोन करके बुलाया, कह रहा तुझसे कुछ बात करनी आई। इसका बच्चा था पेट में, वो भी गिरवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया था। किसने? आपके दामाद ने? हाँ, फैसल ने। तो ने ना बाहर बुलाया बहाने से और वहाँ पर बाहर कर दिया। कभी आपने इस तरह की जब हरकत हुई आपकी बेटी के साथ, तो क्या कभी आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं करी पुलिस को? नहीं, मेरे पास नहीं रहती सर, ये मेरी नंद के पास रहती है। मेरे पास तो बस छोटी वाली रहती है। ये सारा विवाद जो शुरू हुआ, ये किस तरीके से शुरू हुआ? ये इनके पप्पा ने निकाह करवाया था, मैंने नहीं करवाया था। तो इनने ना धमकी दी थी मारने की, पहले भी 2-3 बार, और अब भी इसने मारने की धमकी दी थी और बाहर ले आके इन्हें मेरी बच्ची को मारा है। इस समय कैसी हालत है अलीशा की? अलीशा की कुछ हालत नहीं है। डॉक्टर को क्या कहना है अलीशा की हालत को देखते डॉक्टर हुए? कह रहा है तो कुछ उम्मीद नहीं है, बच रहेंगी, फिर भी हम बचाना। तो पुलिस से क्या चाहते हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए। हमें चाहिए इंसाफ। इधर लगाओ। हाँ, हमें चाहिए भाई इंसाफ। जैसे देखो, हमने तो आज तक अपनी बच्ची को एक हाथ तक का ऐसे करके नहीं मारा है। अगर एक गली का एक जानवर भी होता है तो कसम खुदा की भाई हमने उसको भी नहीं मारा है, क्योंकि वो भी एक बेजुबान जानवर है। मेरी बच्ची तो खाली निकली है, उसका कौल है मेरे सिवा, या ये माँ है या मैं हूँ। अलीशा ने कभी आपको अपनी कुछ पर्सनल बात बताई हो, जो हालात उनके रहते थे मियाँ बीवी के? यानी क्या कि कुछ बताया ऐसा था, यानी धमकी कि जिस टाइम पे उनने इससे शादी करी तो मैं इसके खिलाफ था। तो मैंने इससे कहा देख बेटा, मैं तेरी शादी में नहीं बैठूंगा। बिरयानी कौरमा जो भी बनाया, जिसने भी शादी में लगाया, मैंने एक निवाला निभाया। बुजुर्ग, ऐसी क्या वजह आप पड़ी थी जो आप अपनी बेटी की शादी में नहीं शामिल होना चाहते? मैंने कहा कि देख बेटा, देख तुम मेरी मनपसंद करेगी तो इंशाल्लाह फायदे में रहेगी। बेटा देख, तूने क्या दुनिया देखी है, 65 साल की उम्र है मेरी। मैंने बहुत दुनिया देखी है बेटा, दुनिया के रंग से गुजरा हुआ हूँ। मैंने मेरी बच्ची देख, आज मरे कल दूसरा दिन है, कल तेरा क्या होगा। यानी अपनी मर्जी से आपकी बेटी ने शादी? हाँ, उन्होंने अपनी मर्जी करी, खुदा की कसम मैं नहीं बेटा। हाँ। और जिस टाइम पे हाँ। वो कर आगे
आ गई मुझसे कह रही पापा मैंने आज के बाद है ना तू मुझसे मत बोलियो, तूने जब मेरी नहीं सुनी तो ताई की बेटी है तू। वो कभी कभार तू तलाक से ही बोलती थी मेरे से, अब तब ऐसे ही बोलती, कोई बात नहीं बोल ले भैया। आपके दामाद ने कभी आपसे कोई बदतमीजी वगैरह की, कभी किसी तरह नहीं की मेरे से तो अब्बा अब्बा का इसका सर फाड़ दिया था, तो ये जिप्सी के अंदर मेरे को ले गई। तो है ना मैंने कहा बेटे शास्त्री पार्क के अंदर मैंने इसकी MLC करवाई, MLC के अंदर ये है ना फिर भी उसको नहीं उठवाया इनने। पुलिस वाले कहने लगे भाई क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, तेरी पापा इनसे कुछ मत कहना, ये है वो है फलाना। जब आपकी बेटी के साथ ऐसा हादसा पेश आया तो पुलिस का क्या रवैया था, जरा ये बताइए। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का तो कुछ भी कहना नहीं था, पुलिस तो इसका क्या नाम है वही वाली बात है। कार्रवाई को लेकर क्या कहा? कार्रवाई को देखकर तो ये कहा है कि इसका क्या नाम है, जैसे कि उनने ना मेरी लड़की के साथ ये सीन करा, कराने के बाद अब बाकी उसका देखो अल्लाह मालिक है। पुलिस से क्या चाहते हैं आप? पुलिस तो ये है कि इसका क्या नाम है वो खुद म खुद इसका क्या नाम है वहाँ पेश हो गया। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने पकड़ा है इसे, उनने अपने हाथ पे छुरी मार ली और इसका क्या नाम है हाथ के अंदर पट्टी बंधवाने के बाद जो है पेश हो गया। वो दूसरा बंदा जो है वो भागा हुआ है। एक बार इनकी माँ के पास जाइए। मुझे ये बताइए आपने अपनी बेटी को देखा था उस वक्त में जैसे चाकू वगैरह लगे? फोन आया था, मेरी बेटी कह रही है अम्मी मैं मर गई जल्दी आ जाओ। किस तरह से कहाँ चाकू अगर बता सके? दोनों बगलों में मारा है, गर्दन पे, पीछे पीठों पे, टांग पे, दोनों हाथों में। आपके हिसाब से कितनी जगह वो जगह लगे होंगे? 18 चाकू मारा, 10-12 जगह मारा है। 18 बार किए गए हैं। अभी सिचुएशन कैसी है? अभी कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेटर रूम में डाले। आप पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मैं तो सजा मौत चाहता हूँ ऐसे को। जो आज के बाद कभी और किसी पुलिस बच्चे भी के ना साथ उसी की हो। बोली बोल रही थी, हमने तो ये देखा। क्यों लगता है ऐसा आपको? ऐसा यूँ लगता है जिस टाइम पे मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ, जब उसको वो थाने में पेश हो गया तो जब मैं पुलिस वालों से बात कर रहा था तो पुलिस वाले मेरी बेटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो खाली उसकी हाथ दिखा रहे थे मुझे कि देखो इसका अभी तो अंगूठा लटक गया इसके साथ। जब मैंने कहा ऑन द स्पॉट के ऊपर उसको मर्डर करेगा, मारेगा उसका वो, तो हाथ में जाहिर सी बात है चाकू उसके लगेगा ही। जिला के DCP साहब से आप क्या अपील करेंगे? भाई मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, ऐसे इंसान को तो सजा मौत दे देनी चाहिए बस, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहूँगा मैं। भाई से ज्यादा कोई नहीं है हमारे लिए। क्या बोल रही हैं? मेरी बच्ची जिंदगी मौत में पड़ी हुई है। चलिए।